नमस्कार सज्जनों, मैं पूजा तमलंग आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू कहना चाहूँगी। उस सारे प्यार के लिए जो आप सबने मेरे लास्ट वीडियो को दिया है। तो ये जो आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सराहते हैं, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, मोटिवेशन है टू ब्रिंग फ्यू मोर वीडियोस। तो आप मेरे को ऐसे ही प्यार देते रहिए, सराहते रहिए। और अगर मैं कुछ गलतियां कर रही हूँ, आपको लगता है कि कहीं मैंने कोई मिस्टेक की है या कहीं पे करेक्शन रिक्वायर्ड है, तो आप बेझिझक आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आओ डोगरी सीखें सीरीज की नई वीडियो की और नए टॉपिक की। तो आज का हमारा टॉपिक है रिश्ते। यानी आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम रिश्तों को बुलाते हैं, रिश्तों से बातें करते हैं, तो उन रिश्तों को हम डोगरी में अगर हमको किसी को एड्रेस करना है तो हम उनको कैसे एड्रेस करते हैं और कैसे बुलाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं माँ से। तो माँ को हम डोगरी में बोलते हैं मोरी। माँ को हम डोगरी में क्या बोलते हैं? मोरी। और बाप यानी पिता, तो पिता को हम डोगरी में बोलते हैं बब। पिता को हम डोगरी में क्या बोलते हैं? बब। तो अगर जैसे हम सेंटेंस में यूज करते हैं कि माँ बाप को पूछ लो, अपने माँ बाप को पूछ लो, तो उसको हम डोगरी में बोलेंगे अपने माऊ बब्बा की पूछी लै। तो डोगरी में उसको हम कैसे बोलेंगे? अपने माऊ बब्बा की पूछी लै या अपने मोरी बब्बा की पूछी लै। तो डोगरी में हम माँ को माँ भी बोलते हैं या फिर हम क्या बोलते हैं? मोरी। और बाप यानी पिता को हम डोगरी में क्या बोलते हैं? बब। नेक्स्ट इज बेटा। तो बेटे को हम डोगरी में बोलते हैं जागत। बेटे को हम डोगरी में क्या बोलते हैं? जागत या फिर मुड़ा। जागत या फिर मुड़ा। और बेटी को हम डोगरी में बोलते हैं कुड़ी। बेटी को हम डोगरी में क्या बोलते हैं? कुड़ी। नेक्स्ट इज बहन। तो बहन को हम डोगरी में बोलते हैं पैन। बहन को हम डोगरी में क्या बोलते हैं? पैन। और भाई को हम डोगरी में बोलते हैं प्रा। भाई को क्या बोलते हैं? प्रा। तो जैसे कि हम ये दोनों वर्ड साथ साथ हमेशा यूज होते हैं, आप सब लोगों को पता है। तो जैसे अगर हम हिंदी में बोलते हैं बहन भाई, तो हम डोगरी में बोलते हैं पैन प्रा। डोगरी में क्या बोलेंगे? पैन प्रा। नेक्स्ट इज, अच्छा एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने माँ बाप से शुरू किया है, तो माँ बाप के भी तो माँ बाप होते हैं, तो उनके बारे में मैंने क्यों नहीं स्टार्ट किया, या वो तो बड़ा बड़ा रिश्ता होता है। तो वो मैंने इसलिए शुरुआत नहीं की है क्योंकि दादा दादी, नाना नानी, ये जब परदादा परदादी, परनाना परनानी, तो ये जो हिंदी में है और डोगरी में है ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए मैंने इनके बारे में बात नहीं की। हाँ, दादाजी को कहीं कहीं डोगरी में हम बाबा कहते हैं, बाबा जी। अगर हम दादा कहते हैं तो दादा को हम डोगरी में बाबा बोलते हैं। अदरवाइज दादी को हम बाबी नहीं बोलते हैं, दादी को हम दादी ही बोलते हैं। और नानी को हम नानी ही कहते हैं, नाना जी को हम नाना जी ही कहते हैं। ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं। जैसे चाचा को हम डोगरी में भी चाचा कहते हैं, ताया जी को हम डोगरी में ताया जी ही कहते हैं, मामा को डोगरी में मामा ही कहते हैं, मौसी, मौसी जो होती है, मौसी को हम डोगरी में मासी कहते हैं, मौसी नहीं कहते। और उनके हस्बैंड यानी मासी के पति, जिनको हम हिंदी में मौसा जी कहते हैं, तो डोगरी में उनको बोलते हैं मसैया। डोगरी में हम उनको मसैया भी कहते हैं, कहीं कहीं मासड़ भी बोला जाता है, लेकिन एग्जैक्ट जो डोगरी का वर्ड है वो है मसैया। तो माँ की सिस्टर के बाद पिताजी की सिस्टर। तो पिताजी की सिस्टर को हम हिंदी में भी बुआ ही बोलते हैं और डोगरी में भी हम उनको बुआ ही कहते हैं। और बुआ के जो हस्बैंड होते हैं, जिनको हम हिंदी में फूफा जी कहते हैं, तो उनको हम डोगरी में बोलते हैं बोइया। क्या बोलते हैं? बोइया। नेक्स्ट, भाई की बीवी। तो भाई की बीवी यानी भाभी, तो भाभी को हम डोगरी में बोलते हैं परजाई। नेक्स्ट है बहन का पति यानी जीजा। तो
तो जीजा मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में जीजा ही है, वैसे ही डोगरी में भी जीजे को जीजा ही कहा जाता है। लेकिन जैसे हिंदी में अगर हम बहन बहनोई बोलते हैं, बहन के हस्बैंड को अगर हम बहनोई कहते हैं, तो वो बहनोई वर्ड को डोगरी में पनुआ कहते हैं। बहनोई को डोगरी में क्या बोलते हैं? पनुआ। अदरवाइज जीजे का ट्रांसलेशन डोगरी में भी जीजा ही है। नेक्स्ट इज पति। तो पति को डोगरी में मराज भी कहते हैं और लाड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मराज या फिर लाड़ा। जैसे आपने हिंदी में बोलना है उसका पति, तो आप डोगरी में बोलोगे उदा लाड़ा या फिर उदा मराज। और पत्नी को डोगरी में क्या बोलते हैं? लाड़ी। पत्नी को क्या बोलते हैं डोगरी में? लाड़ी। नेक्स्ट इज सास, यानी पति या फिर पत्नी की माँ। तो सास को डोगरी में बोलते हैं सस। सास को डोगरी में क्या बोलते हैं? सस। और ससुर को डोगरी में बोलते हैं सोरा। ससुर को बोलते हैं सोरा। तो आइए हमारा नेक्स्ट रिलेशन है पति का भाई, यानी पति के बड़े भाई अगर हैं तो उनको हिंदी में जेठ बोलते हैं, तो डोगरी में भी उनको जेठ ही बोला जाता है। और जेठ की बीवी को हिंदी में जेठानी बोलते हैं, तो डोगरी में हम उसको जेठानी बोलते हैं। जेठानी हिंदी में होता है, डोगरी में हम उनको बोलते हैं जेठानी। ऐसे ही अगर पति के छोटे भाई हैं तो उनको देवर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं, तो डोगरी में उनको बोलते हैं देर। देवर को डोगरी में हम क्या बोलते हैं? देर। और देवरानी को, मीन्स देवर के बीवी को, देवरानी को हम डोगरी में बोलते हैं दरानी। देवरानी को हम क्या बोलते हैं? दरानी। ऐसे ही पति की बहन को ननद बोलते हैं, जिनको हिंदी में, तो हम डोगरी में बोलते हैं ननान। डोगरी में ननद को बोलते हैं ननान। और उनके हस्बैंड यानी उनके पति को हम नंदोई, जिनको हिंदी में बोलते हैं, डोगरी में उनको बोलते हैं ननोइया। डोगरी में क्या बोलते हैं? ननोइया। अब पत्नी के भाई को क्या बोलते हैं? साला। तो जैसे जीजा, मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में जीजा जीजा ही है, वैसे ही साला भी मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में साला ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो डोगरी में भी साले को साला ही कहते हैं। बट हाँ, साले की बीवी को डोगरी में सालेयार कहते हैं। साले की बीवी को क्या बोलते हैं? सालेयार। तो जैसे साले की बीवी को सालेयार कहते हैं, वैसे ही पत्नी की बहन यानी साली, तो साली डोगरी में भी साली ही होता है। तो जैसे साले की बीवी को सालेयार कहते हैं, वैसे ही साली का जो हस्बैंड है, साली के पति को साडू बोलते हैं। साली के पति को क्या बोलेंगे? साडू। यहाँ सारे ये रिश्ते रहते हैं। तो अगर ससुराल में ये सारे रिश्ते हैं, तो ससुराल को डोगरी में बोलते हैं सोरे। ससुराल जो हिंदी वर्ड है, तो वहां पे उनको डोगरी में ससुराल को क्या बोलते हैं? सोरे। और मायके को डोगरी में बोलते हैं प्योके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जो थी रिलेशंस के ऊपर। तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी आप लोगों के लिए, फिर एक नए टॉपिक के साथ और एक नई वीडियो के साथ। और हर बार की तरह कहना चाहूंगी कि अगर आप कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई नया टॉपिक, जो आप चाहते हो कि इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं डोगरी में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। खुश रहिए।